नाना पाटोले जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सविस्तर उत्तर यहाँ पे दिया है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा है। मैं जिस राज्य से, महाराष्ट्र से यहाँ पे आता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग पीएससी, फिर ग्रामीण रुग्णालय और जिला रुग्णालय की उन्हें स्ट्रक्चर बताया। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आज भी वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है। जिला रुग्णालय में मशीन है पर टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसके पीछे का रीज़न भी हमने जब पता किया तो जो हम लोग, जो भी हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन में हमें करोड़ों रुपया खर्चा करके डॉक्टर बनना पड़ता है, एमडी बनना पड़ता है। तो ना जिला रुग्णालय में काम करते, ना पीएससी में करते, ना गांव में भी ये अपने पास जो भी हम लोग डॉक्टर निर्माण करते हैं वो काम नहीं करते हैं। आज सभी हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय जी का इस माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या एजुकेशन सिस्टम में हम लोग, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में हम बदल करना चाहेंगे क्या? और जो मशीन्स यहाँ पर पड़ी है उसमें ना टेक्नीशियन है, और केंद्र सरकार का राज्य सरकार के तरफ जो इशारा बार बार होता है उससे आम आदमी को इलाज नहीं मिलता, ये उसमें का वास्तव है। इसमें सुधार करने की भूमिका सरकार की क्या है? टोटल देश में डॉक्टर देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें जो आपके प्रश्न में से आती हैं। एक तो उन्होंने मेडिकल मैन पावर की शॉर्टेज की बात की है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मेडिकल मैन पावर की देश में शॉर्टेज है, लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ सरकार के द्वारा प्लान की गई हैं, जिनको कि सरकार विभिन्न फेजेज़ में है इम्प्लीमेंटेशन के, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। 200 बेड्स के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मान लीजिए ऑलरेडी कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनको एक बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करने की योजना है, जिसके तहत मेडिकल मैन पावर और फर्दर प्रोडक्शन की दृष्टि से इम्प्रूव हो। एक योजना ऐसी है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, ये मेडिकल कॉलेजेस को फर्दर हम लोग जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में परिवर्तित करने के लिए जो है काम कर रहे हैं, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स मैन पावर को हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सारे देश भर के अंदर हमारे और जैसे कई हमने योजनाएं बनाई हैं, जिसमें कि एक 3 साल के कोर्स के तहत कम्युनिटी जो सर्विस के अंदर बीएससी होती है, जो कि लगभग 3 साल में इस प्रकार की वो इक्विप हो जाते हैं नॉलेज से, ताकि वो वहाँ पर मिनिमम उसका रिप्लेसमेंट कर सकें। नेशनल हेल्थ मिशन में हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये प्लान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को फैसिलिटी दी है कि जिस मैन पावर को वो साधारण तरीक़ों से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना है, एक्स्ट्रा तनख्वाह भी देनी है, कोई स्पेशलिस्ट की किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़रूरत है, दूसरे कोई लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उसके लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से हम लोग सारा सपोर्ट करते हैं। फिर जितने हमारे सारे देश भर में जो एम्स के जो बनाने की योजना है, उसमें भी नए सिरे से मेडिकल मैन पावर का प्रोडक्शन भी और टर्शरी केयर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारे देश भर में हम सब प्रांतों में उपलब्ध करा पाएँ। इसके लिए भी जो है इस प्रकार से एक व्यापक योजना के तहत ये मेडिकल मैन पावर, लेकिन बेसिकली ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, गाइड करती है, नॉर्म्स बनाती है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने की जो सारी जिम्मेदारी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ एक्टिवली इस को परस्यू करेंगी, हम उनको पूरी तरह से हर तरह की सहायता देने के लिए कटिबद्ध हैं।